सुधा और चंदर पोर्ट ब्लेयर 2 दिन रहने के बाद हैवलॉक आ गए। क्रूज से हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के बीच की दूरी 3 घंटे की है। ऐसा कहा जाता है कि हैवलॉक में राधानगर नाम का जो बीच है वहाँ सूरज इतनी खूबसूरती से डूबता है कि घड़ी खुद सूरज को डूबता हुआ देखने के चक्कर में कुछ देर तक रुक जाया करती है। चंदर और सुधा का होटल राधानगर के बीच के बिल्कुल पास था। कमरे में जाकर चंदर ने टीवी ऑन किया तो देखा कि मुश्किल से 2-3 चैनल आ रहे थे और मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो चुका था। कमरे में बिस्तर पर तौलिया दिल की शेप में सजा हुआ था। रंगीन खुशबू वाले फूल बिखरे हुए थे। बाथरूम ऊपर से खुला हुआ था। बाथरूम में सीधे सीधे धूप आती थी। बाथरूम देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अगर यहाँ 2 लोग साथ नहीं नहाए तो बाथरूम तो बुरा माने सो माने, छत के छन के झांकती हुई धूप भी बुरा मान सकती है। कमरे के बाहर 2 कुर्सियां पड़ी थी। समंदर कमरे से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। समंदर के पास भी कुछ एक कुर्सियां पड़ी हुई थी। कुर्सी के थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बेड जैसा रखा था, जैसा फिल्मों में होता है। कमरे में समंदर की आवाज एकदम साफ आ रही थी। पहली बार जब 2 लोग सबसे करीब आए होंगे तो वो समंदर का किनारा रहा होगा। सूरज डूब रहा होगा। उन दोनों लोगों ने दिन को डूबने से पहले रोकने की पहली कोशिश की होगी। दिन को रोकने की कोशिश में वो मिलकर पहली बार एक हुए होंगे। ऐसा एक हुए होंगे कि सूरज ने डूबने के बाद 15-20 मिनट उजाला रखा होगा ताकि वो धुंधले उजाले में घुलकर शाम हो जाए। दुनिया तब से ऐसे ही रोज शाम को उन 2 लोगों को खोजती है जो दिन को रोकना चाहते हैं। बस अब हमने उस दुनिया से इतर छोटी सी बहुत सारी दुनिया बना ली है। इस नई दुनिया में हमें फुर्सत नहीं है और उस दुनिया में कदम रखने की पहली शर्त है फुर्सत। चंदर ने अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, बस मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल का क्या करना है तुमको? हनीमून पे आए हो, वही करो जो हनीमून पे किया जाता है। क्या किया जाता है हनीमून पे? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा पहला हनीमून है ना। मैंने तो जैसे हनीमून में MBA किया है, कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें कि क्या करते हैं लोग हनीमून पर। बातें करते होंगे। 2 लोग वैसे भी बातों से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते। सेक्स सेक्स से याद आया, सेक्स के जस्ट बाद वाली बातें सबसे अच्छी होती है। सेक्स के बाद कोई भी बात नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली वही जो वो 2-3 मिनट बातें नहीं होती, वही तो होती है सबसे अच्छी बात है। तुम पागल लोग, जो बातें नहीं होती वो बातें अच्छी होती है। पता भी है क्या बोल रही हो? मुझे तो पता है क्या बोल रही हूँ। तुम कब समझोगे ये बातें? क्या समझना है? यही कि सेक्स के जस्ट बाद जब लड़की लड़के के आँख में जो कुछ ढूंढती है वही होता है प्यार। और उस ढूंढने में जब पहली बार पलक झपकती है वो होती है पहली बातचीत। खैर छोड़ो, समझ जाओगे। पहला हनीमून है ना तुम्हारा, धीरे धीरे सीख जाओगे। एक बात बोलूं? क्या? मैं तुम्हारा नहीं समझाऊंगी कुछ भी। तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। चुप रहो, इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी है वैसे। समंदर पसंद है ना तुम्हें? जानबूझकर तुमने समंदर वाली जगह चूज की ना। हाँ और क्या, मुझे तो पानी से डर लगता है। मम्मी को एक पंडित जी ने बताया था कि मैं पानी से दूर रहा करूं। पंडित जी ने तो ये भी बोला होगा ना उस लड़की से भी दूर रहिएगा। वो तो सुना ही नहीं तुमने। अच्छा सुनो तो एक बात बोलूं। क्या? नहाने चले? चलो। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मुझे वैसे। क्या यही कि हनीमून पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ा क्या बोलोगे? और थोड़े के लिए बोलना नहीं पड़ता। सुधा के साथ बाथरूम और बाथरूम में आने वाली धूप, शॉवर का पानी, शैम्पू, सोप सब नहा रहे थे। नहाने के दौरान चंदर सुधा के बीच जो बातें हुई वो भी नहाई। सुधा चंद्र को जहां जहां छूती जा रही थी वो चंद्र का उतना हिस्सा नहाता जा रहा था। कुछ देर में दोनों नहाकर नए हो गए। अंडमान के दिन ऐसे बीते जैसे VCR में मूवी तेजी से फॉरवर्ड हो जाया करती थी। जहां दिखाई तो सब पड़ता था लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं पड़ता। जो दिन तेजी से बीत जाते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे दिनों में रहते हुए कोई ठहर नहीं पाता और दिन बीतने के बाद के दिनों में वो ठहरना ढूंढता है।
ज़िंदगी असल में बस कुछ ना कुछ ढूंढते रहने की ही कहानी है। कुछ ना मिला तो वो ढूंढता है जो नहीं मिलता, और जब वो मिल जाए तो वो कुछ नया ढूंढना शुरू कर देगा। जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हम सही में क्या ढूंढने आए हैं, ठीक उसी दिन ज़िंदगी हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाकर हमें ढूंढना शुरू कर देती है। चंदर और सुधा ने हनीमून तो मना लिया, लेकिन चंदर उस रिश्ते में शादी ढूंढ रहा था, और सुधा क्या ढूंढ रही थी उसको ये सवाल कभी इतना इम्पोर्टेंट लगा ही नहीं।